अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के ज़मान में होंगे। वेलकम टू मुक़द्दस फ़ातिमा's व्लॉग चैनल। कैसे गुजर रहे हैं आप सब के दिन? मेरे तो बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजर रहे हैं कि मम्मा जब से आई हुई हैं कि काम ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। कभी ऑफ़िस के काम, कभी मम्मा के काम, इतनी बिज़ी रूटीन जा रही है। कुछ मौसम भी ठंडा ठंडा सा हो रहा है। आज तो खैर सर्दी नहीं है, आज है 2024 का पहला संडे और बिज़ी भी था, इजी रिलैक्स भी था, सब मिक्स मिक्स था। तो सुबह उठते ही नाश्ता, और नाश्ता क्या किया था हमने, पाए खाए थे। आज पाए खाए थे जो कि सैटरडे के पकने रखे हुए थे, वो पाए खाए, उसका नाश्ता किया। और उसके बाद थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया, मौज मस्ती हम लोग करते रहे। और उसके बाद फिर मम्मा चली गई हैं अपने काम, भाई लेकर चले गए हैं बाहर। मैंने अपने काम करने थे, मैं कहा पहले मैं व्लॉग अपलोड कर लूँ, थोड़ी सी बातचीत कर लूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। ओए होए, तो हम इसमें मसरूफ़ हो गए। फिर कल सैटरडे जो था ग्रॉसरी डे भी था, कुछ शॉपिंग्स भी की। क्या शॉपिंग की वो भी आपको दिखाती हूँ। कुछ नए पार्सल्स थे, उसकी भी अनबॉक्सिंग कर लिया, खोल लिया था उसको, क्योंकि वो अगर कोई क्लेम हो तो वो फौरी करना होता है, खोल दें आप तो। फिर मैंने वेट नहीं किया कि थोड़ा सा रिस्की हो रहा था कि कैसी चीज़ आई होगी कैसी नहीं, वो देख ली जाए, तो वो पहले ही खोल लिया उसको और कहा कि अच्छा देखते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो, तो अच्छी बात है कि हम उसको जो है वो पहले ही क्लेम कर लें। लेकिन थैंक गॉड कि अच्छी चीज़ निकल आई थी, जैसी मंगवाई थी वैसी ही निकल आई। मम्मा के लिए ऑर्डर किया हुआ था, वो भी आ गया। मम्मा का एडवांस बर्थडे गिफ्ट भी ले लिया। सोच रही थी काफ़ी दिनों से, कुछ मार्केट्स भी सर्वे की हैं उसके लिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा मैं मम्मा को ही ले जाऊँगी और मम्मा से कहूँगी कि आप सेलेक्ट कर लें जो आपको ना अच्छा लगता है। तो फिर मम्मा को ना ले जाना था, लेकिन नहीं प्लान बन रहा था। फिर ऑल ऑफ अ सडन मम्मा नहीं कह रही कदस मैं ये सोचूं लाने का। मैं कहा वेरी गुड, मैं तो आपके लिए पहली प्लान किया हुआ था, मेरे साथ आप चलें तो हम उसको जो है ना वो करते हैं, जो डिज़ाइन आपको समझ आए वो आप ले लें। फिर कल वहाँ भी गए वो शॉपिंग करने, मार्केट्स में बिल्कुल भी वीडियोज़ नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे ना एक ऐसा माहौल ही नहीं था और डीलिंग खुद भी करनी थी। हम लेडीज़ थी, जेंट्स भी कोई साथ नहीं थे, तो थोड़ा सा टफ़ हो रहा था। अब मॉल में नहीं गई थी, वरना मॉल में इजी रहता है। तो मार्केट में थी, मेन मार्केट में, मैं तो नहीं समझ आ रहा था कुछ भी ना ऐसा रिकॉर्ड करना। तो मैंने कहा अच्छा यार कोई बात नहीं, मैं घर पे से वो डिलीवर करवा लूँगी, तो फिर शूट करके दिखा दूँगी कि क्या था वो। मम्मा का बर्थडे गिफ्ट भी ले लिया, क्योंकि मम्मा इन एडवांस में भी फिर से लाहौर जाने वाली हों, क्योंकि उनके प्लान्स ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन बनते रहते हैं। तो आजकल तो वैसे ही नहीं पता, वैसे लाहौर में एक शादी प्लान हो रही है, तो शायद उसके लिए बन जाए मम्मा का प्रोग्राम जाने का, कुछ पता नहीं है। कि वैसे तो होता है कि शादी ज़रूर अटेंड करें रिलेटिव्स की तरफ, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हो जाते हैं कि आप नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए कैंसिल हो जाता है प्लान। लेकिन अब तक प्लान ये है कि मम्मा अटेंड करेंगी वो शादी, तो हम भी मेंटली प्रिपेयर हैं कि अच्छा मम्मा को फिर से जाना है। कब जाना है, कैसे जाना है, ये बिल्कुल भी नहीं अभी पता, ये मम्मा पे डिपेंड करता है। मेरे डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, और ये सही नहीं हो रहे। सो भी रही हूँ आजकल काफ़ी सारा, लेकिन नहीं हो रहा। मम्मा के लाहौर आने के बाद हमने डांट सुन ली मम्मा से कि मम्मा के पौधे ख़राब किए हैं, वो ख़ुद उन्होंने किए। मैं अगर आपको बैक कैमरा वो देखिए कि ये मम्मा के जो हैं, ये मम्मा ने ख़ुद सही करके रखे हैं ये। फिर इन्हें भी किया मम्मा ने, कटिंग की, साफ़ की है, पता नहीं क्या क्या मम्मा ने किया। उस तरफ के जो हैं उन्हें भी करके देखा है मम्मा ने कि वो भी ख़राब कर दिया। तो वो डांट सुनने के बाद हम इक्वल हो गए थे कि चले जी अच्छा, माजरत के साथ आपके ख़राब हो गए, अगली दफ़ा से ध्यान कर लेंगे। तो फिर अभी भी मुझे नींद आ रही है बहुत सारी। एक तो संडे का दिन वैसे ही बहुत सुस्ती का होता है, फिर नाश्ता इतना हैवी कर लिया तो उसके बाद मैं फिर बैठी नहीं, वरना ये होता थोड़ी देर सुस्ता लो, आंखें बंद कर लो तो मज़ा आ जाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, शॉपिंग दिखा दूँ क्या क्या किया था। चले मैं आपको दिखाती हूँ, बैक कैमरा इस शिफ्ट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या था। ये है जी जो हमने न्यू लिया। ऊपर के टीवी लाउंज में सिटिंग एरिया नहीं बना हुआ था हमारा, वो भी बनाना था, और अभी भी ये हमने ऐसे ही जस्ट रखा है।
इसको सेट नहीं किया। ये कारपेट पीछे जाना है, वो अली की सैंडल्स भी पड़ी हुई है वो भी उठाने वाली है, ये फ्लोर सेटिंग भी करनी है, इसकी टेबल भी सेट करना है, इसको पूरे सोफ़ा सेट में लगाना है, ये इस तरफ करना है हमें, यानी कि जिस तरह 3 सीटर और 1 सिंगल सीटर यहाँ पे पड़ा होता है वो भी रखना है। अच्छा, ये हमने लिया था कैन वाले में, यानी कि कैन के फर्नीचर में थोड़ा सा डिफरेंट करना था कि नीचे की अलग थीम पे है, ऊपर का अलग थीम पे रखना था, तो इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट शॉपिंग की है। अभी इसकी जो है इसमें हमें 2 कलर मिल रहे थे, एक डार्क कलर जो पीछे आप उसका देख रहे हैं मिरर्स का, जो ये फ्रेम्स लगे हुए हैं, ये डार्क कलर मिल रहा था और ये लाइट कलर मिल रहा था, तो हमने लाइट कलर चूज़ किया। डार्क कलर से बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाता है रूम, तो लाइट कलर से थोड़ा ब्राइटन रहता है, इसलिए लाइट कलर चूज़ किया। और क्या मैं बता रही थी, हाँ, इसमें मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें अभी हमने जो है वो कुशन्स नहीं सेलेक्ट किए थे कि हम कुशन्स रखें या इसको ऐसे ही रखें, तो वोटिंग ही चल रही थी कि क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा। तो कुछ भाभियाँ कह रही थी यार कुशन के बिना ही सही है, और कुछ भाभियाँ कह रही थी कि कुशन्स रख लो नहीं तो गेस्ट थक जाते हैं। कुशन्स रखने का मतलब ये है कि यहाँ नीचे जो ये सिटिंग कुशन्स बनते हैं इसके, इस पर ये बनाने हैं। बैक पे हम वैसे ही नहीं रख सकते क्योंकि ये बाहर है आपकी फिटिंग से, तो जब हम कुशन रखेंगे तो ये और आगे आ जाएगा, सिटिंग के लिए जगह कम बन जाती है। तो फिर भाभी ने कहा कि अच्छा बैक पे तो अभी ये रखो, ठीक है, जैसा दिल किया उठा लेंगे, दिल किया रख लेंगे, जैसा भी मूड हुआ वैसे ही हम चेंजिंग कर लेंगे। तो इसलिए अब मम्मा का कहना ये था कि मुकद्दस ये टेबल जो है ना ये हमें सूटेबल नहीं है, ये टेबल ना छोटी है, इसकी फटिंग ये टेबल मम्मा को ना बड़ी अच्छी लगती हैं कि सेंटर टेबल ना थोड़ी बड़े साइज़ में हो कि ईज़ी टू यूज़ हो, बंदा बेफिक्र हो के कुछ भी रख ले, उस पर कुछ भी कर ले। तो फिर मैंने मम्मा से कहा, मम्मा वो सेपरेटली भी हम ख़रीद सकते हैं, जब भी हमारा दिल करेगा हम वो बाय कर लेंगे, मतलब मॉडिफाई हम करते रहेंगे, ये नहीं कि हम स्ट्रिक हो जाएंगे ये सेट है तो इसको इसी तरह ही रखना है हमें। ये मैंने मम्मा से कहा हम टाइम बाय टाइम खुद ही चेंजेस करते रहेंगे, आप ये टेंशन नहीं लें कि यार ये यहाँ पे स्टक हो गया, ये डिज़ाइन ऐसे ही हो गया, तो ऐसा नहीं करें। तो फिर सोफ़े की सेटिंग इस तरह सोच ली हमने। सेकंड थिंग हमने ये शॉपिंग की चेयर्स, ये देखिए ये चेयर्स ली थी हमने, मम्मा को ना यहाँ पे चाहिए थे ऑटमन स्टूल्स, तो मैं उसकी शॉपिंग के लिए भी गई, मैंने मार्केट्स भी सर्वे की, उसकी 2-3 मार्केट सर्वे की। मुझे कुछ समझ में भी आया कि अच्छा ये ले लूँगी, लेकिन मैं मम्मा का ना चॉइस जानना चाह रही थी कि मम्मा क्या चाहती हैं, तो मम्मा को फिर ये वाले पसंद आ गए। मम्मा ने कहा ये ले लेते हैं, मैं कहा चलें आपको जो पसंद है ना आप वो ले लें। ये लिया था डार्क कलर में, ये ऐसी चेयर्स हैं, इनके आगे अभी टेबल आनी है, वो मुझे कल नहीं पसंद आई थी, तो मैंने कहा कि अच्छा वो बाद में ख़रीद ली जाएगी। तो फिर मम्मा के लिए ये वाली चेयर्स हमने पसंद की थी। अब मम्मा को गिफ्ट जो है देना बहुत बहुत मुश्किल काम है कि मम्मा को क्या पसंद आए और क्या नहीं पसंद आए, मम्मा की चॉइस जो है वो बहुत डिफरेंट है, तो हमें फिर देख के देना पड़ता है कि क्या हो। फर्नीचर जो है वो हमारा भी डार्क कलर का था, ये देखिए ये डार्क कलर, उसके बाद ड्रेसिंग का ये डार्क कलर, तो फिर मैंने ये भी इसका डार्क कलर ले लिया। मैंने कहा वो रूम के साथ सही लगेगा, अदरवाइज़ लाइट कलर जो है ना वो बिल्कुल डिफ़र हो जाएगा। लेकिन अभी भी भाभियाँ यही कह रही थी कि कुछ लाइट कलर ले लो तो वो ज़्यादा अच्छा लगे, तो मैं कहा चले आज हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हमने करने हैं, अगर दिल किया तो कलर चेंज करवा लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं चेंज करवाएंगे ना। तो मम्मा को पसंद आ गया, तो मम्मा कह रही नहीं कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं है मेरा। मैं कहा चुप कर जाए, आपको तो गिफ्ट लेते हुए वैसे ही कुछ हो रहा होता है। मम्मा नहीं चाह रही थी गिफ्ट लेना, बट उन्होंने फोर्सफुली दिया। अच्छा सेकंड हमारी क्या वो पार्सल था जो मम्मा के लिए था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा ये है जी जाय नमाज, ये देखिए ये एक और जाय नमाज है, सॉरी मैंने उल्टा रख दिया है उल्टा जाय नमाज मैंने रख दिया है, इस तरह है ये जाय नमाज, ठीक है। वो फ्रंट हो गया आपका, ये बैक हो गई। अब इसमें क्या है स्पेशल, ये तो जाय नमाज आप देख रहे हैं, ये देखें ये है। अच्छा इसमें चेंजेस ये हैं कि ये पूरा दिखने में आपको जाय नमाज ये दिख रहा है कि ये बिछा हुआ है, लेकिन ये जो फोल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये क्या चेंज है कि इसको आप ऐसे खड़ा करें और ये पीछे से खोल दें, मतलब कि ये आपके टेक लगाने का ये बन जाता है कि आपने नमाज़ पढ़ी, तस्बीह करने बैठना है तो फिर आप पीछे टेक लगा के बैठ सकते हैं।
अब मैं शिफ्ट करूं तो ये मैं आपको ऐसे बैठ के दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये ऐसे आपका ये रखने का बन जाता है आराम से, पीछे बैग बन जाती है, टेक बन जाती है ये। तो आप इस तरह बैठें, इसको हम जूम आउट करें, जूम आउट ही है पूरा। अच्छा जी, यूँ करके आप बैठ जाइए तो ये अच्छा रहता है। मम्मा के लिए चाहिए था वैसे ही कि मम्मा ने ना मम्मा नमाज़ पढ़ती थी ना, तो वो बेड से कभी बैक लगा रही हैं, कभी लेट जाती थी, क्योंकि मम्मा ने बहुत माओं का ही होता है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि फ़र्ज़ पढ़नी है और फारिग हो जाना है, उन्होंने बहुत सारी तस्बीहात, बहुत सारी नमाज़ें, दुआएं हम सब के लिए वो सब कुछ करना होता है। तो मम्मा ना थोड़ा सा थक जाती थी और मम्मा को चेयर पे पढ़ के सुकून नहीं मिलता। वो कहती है नहीं, मम्मा ये नहीं कि बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं, मम्मा प्रॉपर तरीके से खड़े होकर नमाज़ पढ़ती हैं। तो जब वो इतने घंटों की उनकी हो जाती है बात है तो वो थक जाती हैं ना, तो वो फिर यदि मैं तो उधर लेट जाऊँ या उधर जाके बैठ जाऊँ तो वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील होती है। तो इसलिए ना ये वाली जाए नमाज़ ऑर्डर कर दी मम्मा के लिए कि आप सुकून से इबादत करें अपनी, अल्लाह पाक कबूल भी करें और सेहत सलामती वाली ज़िंदगी मम्मा को दें और हमारे सर पे उनका साया आखिरी सांस तक सलामत रहे। मेरी हर नमाज में ये दुआ होती है, अल्लाह पाक मेरी आखिरी सांस तक मेरी माँ को मेरे पे सलामत रखना, कि उनके बिना ज़िंदगी नहीं सोच सकती मैं, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि मैं मम्मा के बिना सोचूं कि अच्छा नहीं, ये इसलिए मेरी दुआ यही रहती है कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मम्मा मेरे साथ मौजूद हों और अल्लाह पाक सबकी माँओं को, वालिदैन को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो दुनिया में जिसका नेमोल बदल नहीं आपको मिल सकता। कोई भी रिश्ता आपका दोबारा बन जाता है, वैसा प्यार मिल जाता है, लेकिन माँ बाप जैसा रिश्ता और प्यार इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बाबा के जाने के बाद बहुत सुनी थी बातें पहले, लेकिन फिर खुद एक्सपीरियंस करके देखा कि जब से बाबा गए हैं, बाबा नहीं मिलते, बाबा बिल्कुल नहीं मिलते। हर बात में उनकी क्लिप एंड हो गया, आई डोंट नो कैसे, शायद वो मेरे से ही प्रेस हो गया बटन। बहरहाल एंड पे फिर से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, से तो सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे के किसी औलाद को ये देखना नहीं पड़े कि वो अपने माँ बाप के बिना रहे। जाना सबने है, ये एक कड़वी हकीकत है, लेकिन माँ बाप के बिना रहना ज़िंदगी मतलब खाली हो गया है। समझ नहीं आता कि आप ज़िंदगी में सिर्फ चल रही होती है ज़िंदगी, क्योंकि ये भी बात हकीकत है, किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। नहीं ऐसा होता कि अच्छा बाबा चले गए, मम्मा चलेंगे तो किसी की ज़िंदगी रुक जाए, ऐसा नहीं है। ये निज़ाम कुदरत है कि चलती रहती है ज़िंदगी, वक्त नहीं रुकता है, वक्त नहीं बदलता है ख़ुद को। लेकिन मैं लिटरली इस बारे में सोच के ना अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यार गुजर जाता है वक्त, आप नहीं ये कह सकते हाँ बाबा के जाने की वजह से आपकी ज़िंदगी रुक गई, नहीं रुका, कुछ भी नहीं रुका, लेकिन बाबा नहीं तो ज़िंदगी नहीं लगती। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम सोचते हैं हाँ बाबा होते तो ऐसा नहीं होता, बाबा होते तो वैसा नहीं होता। तो खैर मैं किस इमोशनल उसमें पड़ गई, ये तो ऐसा टॉपिक है कि आप ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में छेड़ लें तो ऐसा ही चलता रहता है। मम्मा की बर्थडेज जब भी आने वाली होती है तो हमारे ना, क्योंकि बाबा इतनी एक्साइटमेंट से मम्मा की बर्थडे सेलिब्रेट करते थे कि लिटरली ऐसा लगता था जैसे कोई फेवरेट पर्सन का कुछ खुशी का मौका आ रहा है तो इतने एक्साइटेड हैं। तो पापा ना बिल्कुल ऐसे ही एक्साइटेड होते थे मम्मा की बर्थडे को लेकर। ये नहीं कि उन्होंने बहुत स्पेशल स्पेशल गिफ्ट्स अरेंज करने या अरेंजमेंट्स करने, नहीं, उनकी जो खुशी था, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग था ना, वो हमें बहुत एक्साइटेड लगता था कि बाबा लिटरली दिल से खुश हो रहे हैं। वो मम्मा को इतना इतना प्यार करते थे कि मम्मा थोड़ी देर भी लाहौर जाती थी या इधर उधर हो जाना या भाइयों के साथ बिज़ी हो जाना, 2-4 दिन मम्मा ने टाइम नहीं दिया अगर पापा को, रेगुलर रूटीन में रहे हैं तो पापा ना वो बच्चों की तरह थोड़े इरिटेट हो जाते थे कि कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, मेरे पे कोई ध्यान नहीं है, ऐसे बच्चों की तरफ लगी रहती हो। तो बाबा के आखिर जाने तक भी बहुत ज़्यादा बाबा का रहा है कि खैर ऐसा तो था ही नहीं कि बाबा इतने बीमार थे या कुछ हमें सिम्टम्स दिखते कि होने, मतलब ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुए, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन होती रही और उसके बाद टाटा बाय बाय हो गया। तो उन दिनों भी जब 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 बाबा ने बात की है तो वो मम्मा से बहुत बहुत अच्छे से, बाबा भूले कुछ भी नहीं थे। ये नहीं कि वो पहचान नहीं रहे थे या उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था,
बाबा बात करते थे, हम सबको पहचानते थे, हम सबसे बात भी करते थे, लेकिन बहुत कम बाबा खामोश हो गए हुए थे बस ना, कि इट्स लाइक कि उन्हें पता चल गया था कि शायद उनका टाइम है। आई डोंट नो क्या था फीलिंग, क्योंकि बाबा ने एक्सप्रेस नहीं किया वह इतना। बाबा कुछ भी नहीं कहते थे कि यहाँ पेन है वहाँ पेन है। घर भी आए थे जब जिना के बाद बाबा घर आए, क्योंकि बाबा के न्यूरो का थोड़ा एक्सीडेंट में इशू हुआ था। तो जिना एक्सीडेंट वेन्यू से डायरेक्टली बाबा को जिना ले गए। जिना में एडमिट रहे तो उन्होंने कहा कि आप बेशक हॉस्पिटल रखें, घर ले जाएं, क्योंकि अभी थोड़ी सी इनकी कंडीशन बेटर होगी तो हम कोई प्रोसीजर देंगे। तो उन्होंने कहा आप एक दफ़ा घर पे भी इन्हें ज़रूर लेके जाएं, मे बी इनकी कंडीशन बेटर हो जाए, इंसान हॉस्पिटल में बेटर नहीं हो रहा होता, घर पे हो जाए। तो हम घर पे लेकर आए, बाबा हमारे साथ घर पे भी रहे, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। खामोश थे बाबा, तब भी तबीयत ठीक नहीं थी बाबा की। उसके बाद तबीयत ख़राब हुई तो एडमिट हो गए बाबा आगा खान में। आगा खान में वर्स्ट से वर्स्ट होती गई कंडीशन। एंड टाइम पे भाई मम्मा सब पास थे, मैं भी जब हॉस्पिटल गई तो मैं नहीं मिली थी बाबा से। बहरहाल अच्छा, मैंने आपको ये सोफ़े की शॉपिंग भी दिखाई, ये चेयर्स दिखाई, जानमाज दिखाई। इसके अलावा मम्मा, हाँ मम्मा ने अब न्यू क्या खोला था लास्ट टाइम ईद पे, खाला ने गिफ्ट किए थे बाउल्स मम्मा को। तो इस दफ़ा भी ना पूछ रही थी खाला अब बाउल्स कहाँ गए। खाला पूछ रही थी आप लोगों ने यूज़ नहीं किए बाउल्स। मैं कहा नहीं खाला अभी तक यूज़ नहीं किया। क्रॉकरी कितनी सारी बंदा यूज़ करे यार, एक नॉर्मल यूज़ कर ली बस बात ख़त्म हो गई। इतनी सारी क्रॉकरी कहाँ से हम यूज़ करें, मुझे किसी कैबिन में भी नहीं दिख रही है, अम्मा ने कहाँ रख दी है। अम्मा घर पे भी नहीं है इस वक्त ना, तो आई कैंट फाइंड इट यार। मैं क्रॉकरी कैबिन में देख लूँ, किचन कैबिन्स में तो नहीं मिला, क्रॉकरी कैबिन्स में देखें। नो आई कैंट फाइंड इट। अब जब मैं बोलूँगी मम्मा मुझे मिले नहीं है तो मम्मा कहेंगे तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है, तुम्हें तो कुछ मिलता ही नहीं है, आंखें ही बंद है तुम्हारी। अच्छा, माओ की डांट अक्सर यही बढ़ती है ना, तुम्हारी तो आंखें ही बंद है, तुम्हें नहीं कुछ भी मिलेगा। अच्छा यार नहीं मिल रहा। अच्छा तो आज संडे है, सबका संडे कैसे गुजरा है ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। हमारा संडे जस्ट ओके ओके इस दफ़ा गुजरा है, बहुत ज़्यादा हमें जल्दी नहीं पड़ी हुई ये काम करना है वो काम करना है। और आज मौसम कुछ बेटर है, वरना बहुत ठंडी हवा चल रही थी कराची में, एक्स्ट्रा ठंडी हवा थी कि ठंड लग रही थी। हम बच्चों को बहुत ज़्यादा कवर रख रहे थे कि यार ना बाहर निकलो, ठंडी हवा है। हमारा घर वैसे भी बहुत ज़्यादा वेस्ट ओपन है, इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन है उसमें कि हमें बच्चों को कवर रखना ही पड़ता है कि मत भागो इधर उधर, इधर बैठ जाओ, कवर कर लो, जूती पहन लो, फलां ढिमका सब कुछ। इसके बाद मम्मा ने क्या क्या शॉपिंग की थी वो भी मैंने आपको दिखाना था, तो वो मैंने आपसे कहा था, ड्राइनेस हो रही है मेरे फेस पे। खैर मैंने आपसे कहा था कि दिखाऊंगी, लेकिन वो जो है वो आधी चीज़ें पार्सल में हैं, बुक हुई हुई हैं, आधी चीज़ें आ गई हैं, तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि हम उसको फिर से दिखा देंगे, या पहनते पहनते आपको मेंशन करती जाऊंगी कि ये मम्मा लाई थी। एक सूट मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था, वो मैंने उसी दिन पहन लिया था जिस दिन मामा लेकर आई थी, रेड वाला स्ट्रिप्स वाला सूट, वो वाला मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा एक और सूट है, कुछ अपर्स हैं मम्मा लाई मेरे लिए, तो वो मैं आपको टाइम बाई टाइम जैसे जैसे यूज़ करूँगी वैसे वैसे दिखा दूँगी। समटाइम्स ये है कि मैं ऑफिस पहन के भी चली जाती हूँ, तो इसलिए। बाकी काइम अली का रिएक्शन मैं इस वीडियो में, इस व्लॉग में डालती हूँ कि काइम अली क्या कह रहा था, तो आप वो लास्ट में देखिएगा काइम अली ने लाहौर जाते हुए क्या कहा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें कि ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई व्लॉग मिस नहीं हो। वैसे ही मेरे पास सिर्फ 2 दिन होते हैं अपने लिए, अपने कामों के लिए, सैटरडे एंड संडे, वही ऑफ मिलता है। 5 डेज़ अ वीक तो ऑफिस में बिज़ी होती हूँ, तो वो दिन नहीं मिलते हैं कि मैं व्लॉग अपलोड कर सकूं। और वैसे भी वो इतनी, वो कहते हैं ना कैजुअल रूटीन होती है मेरी। सुबह उठे, कायमली को स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने के बाद जो है हम आ गए ऑफिस के रेडी होने के। अब रेडी होकर जाती हूँ, सीधा गाड़ी की चाबी रखी और निकल पड़े ऑफिस के लिए। ऑफिस गई, ऑफिस के काम, ऑफिस का सिक्योरिटी रीज़न की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर सकती,
वो तो आपको शो कर ही नहीं सकती मैं। उसके बाद घर आए, घर आने के बाद कायम अली को पढ़ाती हूँ, होमवर्क करवाती हूँ, थोड़े बहुत काम किए अपने या मम्मा के, रात का खाना खाया और सो गए। इसमें अब अलग से मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, रोज़ 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 सिर्फ यही नहीं दिखा सकती, लेकिन एक दिन पूरा ऐसा रिकॉर्ड करूँगी, ऑफिस का भी, सुबह अर्ली मॉर्निंग का भी, शाम का भी और रात के खाने में, और फिर सोते हुए आपसे टाटा बाय बाय करूँगी। पूरे दिन का ज़रूर दिखाऊँगी कि कितना कैसे बिज़ी रहती हूँ, क्यों नहीं पूरे वीक में अपलोड कर पाती, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। पूरा होप से कि बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, हाँ यार ऐसा होता है, ऐसी मुश्किल है हमें। तो हाँ, लेकिन जो फैमिली इस तरह साथ दे रही है उनका थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए। इसलिए और सपोर्ट चाहती हूँ कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको क्या पसंद आया। थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है वहाँ पर, तो एक फ़ीडबैक का मज़ा आता है कि आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं। कुछ आपकी पसंद भी मुझे पता चलेगी, मेरी पसंद तो इतना बोलने से पता चल जाती है आप सबको, लेकिन आप सबकी मुझे कमेंट बॉक्स में ही पता चलेगी। तो इसलिए ज़रूर मेंशन किया करें। जिन्होंने रेसिपीज़ का कहा है वो मुझे याद है, ये है कि वो रिपीटेडली बन नहीं रही हैं और मैंने काफ़ी बल्क में वो बनानी होती हैं, सिर्फ स्पेशली ये रिकॉर्ड करके थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जैसे जैसे बनती जाएंगी वैसे वैसे रिकॉर्ड करती जाऊँगी। अदरवाइज़ ये होता है कि मैं वर्बली भी काफ़ी रेसिपीज़ बता देती हूँ, उसको ऐसे करना है ऐसे करना। अगर उसमें भी कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहेगा आप भी और हम भी इंशाल्लाह। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलते ही आप हमारी बातें और व्लॉग देख सकें। नेक्स्ट देखिए कायम अली का रिएक्शन कि क्या हुआ। आपसे मिलूंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं एक सरप्राइज़ से शुरू कर रही हूँ। सरप्राइज़ आप लोगों के लिए भी है और कायम अली के लिए भी। कायम अली इसलिए इस तरह बैठ के मुझे देख रहा है कि मम्मा ने क्या सरप्राइज़ देना है। मैंने इसको कहा मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लाई हूँ अली। तो कह रहा है कौन सा। मैंने कहा अच्छा बताती हूँ। कहता मोबाइल फ़ोन में है। मैंने कहा नहीं मोबाइल फ़ोन में भी नहीं है। कहाँ है दिखा दें। बैग में है आपके। मैंने कहा नहीं बैग में भी नहीं है। अब बताऊँ या नहीं बताऊँ। बताऊँ और अगर ना बताऊं तो इन सबको बता देती हूँ छुप के, आपको नहीं बताती। ये मेहंदी का कलर मेरे निकल रहा है और हाथ इतने गंदे से हो रहे हैं और ठंडी हवा भी अब चलना शुरू हो गई, ड्राई हो रहे हैं हाथ बिल्कुल भी नहीं। ये मेहंदी निकलते निकलते बहुत गंदी हो जाती है। अच्छा लगती सिर्फ इसलिए बुरी है, अच्छी खासी मुझे मेहंदी पसंद है कि एनी टाइम हाथों पर लग रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं हो उतरते उतरते, लेकिन उतरनी तो है और ऐसा ही होता है। अच्छा जी, तो हम दोबारा आते हैं। कायम ने मुझे भूख लग रही है, वहाँ हम अभी कुछ खाते हैं फिर बाद में सरप्राइज़ देंगे। हाँ भूख लग रही है मुझे। मैं ऑफिस से आई थी तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। ये सो रहा था, मैंने इसको सोए हुए को उठाया है, मैंने मम्मा से फ़ोन पे बात की है मैंने। तो अब मुझे भूख लग रही है। हम पहले खाना खाते हैं, सरप्राइज़ को भी पेंडिंग डाल देते हैं। सही है। हाँ आपको भी लग रही है। नहीं मुझे कह रहा था कुछ खाने को दे दे मम्मा। भी लग रही है पर सरप्राइज का काम छोटा है, उसका काम बहुत छोटा है। वो छोटा तो नहीं है काम, छोटा है। नहीं छोटा। देखना तो सही, जो मैं सरप्राइज दूंगी आपको कि मम्मा हम खाना बाद में खाएंगे, पहले हम ये वाला कर लेते हैं। नहीं बताऊं क्या है। क्या। आप लाहौर जा रहे हैं। हाँ, जाना है? जाना है, दादों के पास जाना है। जाना है। मैं नहीं जा रही, लेकिन क्यों। मेरे ऑफिस से छुट्टियां ही नहीं है। फिर अब क्या करें। अकेला कैसे जाऊंगा। वो मैं आपको भेज दूंगी, कैसे। जैसे भी भेज दूंगी। चले जाओगे मुझे छोड़ के। नहीं तो फिर नहीं जाना लाहौर। नहीं मेरे बगैर नहीं जाना। नहीं कोई बात नहीं, चले जाओ आप। छुट्टियां अपनी स्पेंड कर रहो, क्योंकि कायम अली के पेपर्स फिनिश हो रहे हैं और फिर विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप चले जाओ, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। सही है। नहीं नहीं मैं तो सोचा था कि खुश हो जाएगा। हो हाय, क्यों डर रहे हो। नहीं अकेले भी नहीं भेजती आपको, किसी के साथ भेज दूंगी। उसके साथ। किसी के साथ भी सही है। बताए ना किसके साथ। पापा के साथ भेज दूंगी, ठीक है। पापा भी रोल ले रखने। हाँ पापा लाहौर रहें या ना रहें, वो आपको लाहौर लेके चल जाएंगे, दादों के पास छोड़ देंगे। नहीं नहीं दादों के पास नहीं रहना। ये तो मेरे पे ही उल्टा सरप्राइज पड़ गया है। हो हाय, मैं सच कह रही हूँ आपको, मैंने आपकी टिकट भी करवा दी है।
सच कह रही हूँ? दादू के पास नहीं रहोगे जाके लाहौर? दिखा, मैं दूसरे फोन से दादू को वीडियो, दादू भी मेरा ख्याल है बाहर गई हुई है, लेकिन वीडियो कॉल करती हूँ दादू को। रुको, आपको भी पर जाना पड़ेगा। नहीं जानी, मैं नहीं जा सकती, मेरा छुट्टी है ही नहीं, मेरी छुट्टी नहीं है ना बेटे। रुको, मैं दादू को करती हूँ। ये देखिए, मैंने कॉल मिला दी है, वीडियो कॉल दूसरे फ़ोन से, लेकिन होप्स हो के दादू बाहर हैं। भाई ये तो मुझे उल्टा सरप्राइज मिल गया। मैं तो कह रही थी कि ये खुश हो जाएगा, ये तो मना कर रहा है जाने से। मैं तो इसकी टिकट भी करवा चुकी। आपने नहीं जाना? नहीं। क्यों? आप आपका उसको, बेटा। कोई बात नहीं, दादू के पास तो रह लेते हो ना आप, दादू के पास तो रह लेते हो ना जानू, अभी भी दादू के पास रह लेना, घूमना लाहौर में। अभी तो नहीं आ सकते हैं ना, अभी तो पेपर चल रहे हैं। नहीं, पेपर फिनिश होने पे। सही है? हैप्पी? नहीं हो कायमली, ये तो तुमने मुझे दुखी लगा दिए। आपको पापा लाहौर ले जाएंगे, दादू से मिलवाएंगे, रहेंगे पापा आपके साथ, आप दादू के साथ रहना, फिर घूमना दादू के साथ। मैंने दादू से कहा कायमली को खूब घुमा के आना। पैकिंग करें? जाना तो नहीं है ना अभी। तो पैकिंग तो शुरू करें। दादू फोन नहीं उठा रही है, मैंने आपसे कहा ना वो बाहर गई थी, मेरी बात हुई थी ना उनसे। हाँ, अभी हम नीचे चल के कुछ खा के ऊपर आते हैं, फिर पैकिंग करते हैं आपकी, बैग भी उतारती हूँ आपके लिए। स्कूल से आके क्या पहनूंगा? ओहो, सारे कपड़े नहीं पैक करने, आपने 10 डेज के लिए जाना है, ठीक है? 10 दिन की तो छुट्टी है। हाँ, सारी छुट्टियां लाहौर में गुजार के आ जाओ। सही है? सही है। सही है? नहीं दादा की कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा बाहर ही हैं अभी आप? अच्छा, नहीं कुछ नहीं, वो ज़रा हमने वीडियो कॉल करनी थी, आप जब घर आ जाएंगी हम तब करेंगे, और फिर व्लॉग अपना ना रिकॉर्ड भी करेंगे। सही है? हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी हम नीचे कुछ खाने जा रहे हैं। मैं अभी भी देख लें, साथ में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सबको प्रूफ दिखा रही हूँ कि मैं मम्मा से बात कर रही हूँ, और आपको एक सरप्राइज़ भी देती हूँ, मुझे भी मिला सरप्राइज़। हाँ हाँ, आप भी शौक हो जाएंगी, ये सुन के मैं भी शौक हो गई हूँ। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ये। चलो मैं इंतज़ार करती हूँ, तब तक मेरा फ़ोन भी चार्ज होता है, तो फिर मैं आपसे ना एक फ़ोन से वीडियो कॉल करूँगी, एक फ़ोन से रिकॉर्ड करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओह हाय, आपने नहीं जाना? नहीं। क्यों? आपके बेटा। मेरे बिना क्या हो गया, आप दादू के पास रह तो लेते हो। चलो अभी हम नीचे कुछ खाने जाते हैं, आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ आगे क्या क्या होता है। मैं खुद ही अभी ना हजम कर रही हूँ, ये क्या हुआ है मेरे साथ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने लिटरली एक्सपेक्ट किया था कि ये खुश हो जाएगा, ये एग्री हो जाएगा कि हाँ वेल एंड गुड है। ये काफ़ी अर्से से कह रहा था मम्मा हम लाहौर जाएंगे घूमने, मम्मा हम जाएंगे। मैं कहा हाँ बेटा जाएंगे जाएंगे, मैं अपनी भी छुट्टी प्लान कर रही थी, लेकिन वो प्लान नहीं हुआ। पापा जा रहे थे लाहौर, तो हमने कहा कायम अली को भी ले जाएं और दादू के पास छोड़ दीजिएगा, आप अपना काम कर लीजिएगा। जाहिर बात है उन्होंने बिजनेस टूर पे जाना है, वो ऑल द टाइम इसके साथ नहीं रहेंगे, तो मम्मा तो रहेंगी ना। मेरे पास प्लस पॉइंट था कि मम्मा लाहौर में तो मैंने कहा इसका भी प्लान बन जाए, इसकी विंटर वेकेशन भी स्टार्ट हो रही है अभी पेपर्स के फ़ौरन बाद ही ना, नेक्स्ट डे से ही। तो रिज़ल्ट मेरा ख्याल है बाद में ही आएगा, विंटर वेकेशन जब एंड हो जाएगी तो मैंने इसका ऐसे प्लान कर लिया। अब ये मना कर रहा है, कायमली क्या करूं मैं तो आपकी टिकट भी करा दी है, मैंने कहा था आपको सरप्राइज दूंगी।
बहुत ही वैसे मुझे ना हजम नहीं हो रही है बात कायम अली। नहीं जाना आपने? हाँ आपको भी नहीं जाना। मेरे बिना नहीं जाना? क्यों? दादू के पास सारा दिन तो रहते हो, है ना? रहते जब हो आप आती है आपके पास भी तो रहता हूँ। तो 10 दिनों बाद मेरे पास आ जाओगे आप। पर आधे दिन का ये रहता था ना। तो कोई बात नहीं, मैं जाऊँ मैं सदके जाऊँ, मैं कुर्बान हो जाऊँ। रो रहे हो? नहीं, रोना नहीं, ये कौन सी रोने वाली बात है, परेशान होने वाली बात है? आप घूमने जा रहे हो, मैंने इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था, ये तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। चलो हम अभी कुछ खा के आते हैं, फिर आपकी पैकिंग के लिए ना वो निकालेंगे कपड़े, सही है? ठीक है? कपड़ों के लिए बैग निकालते हैं या कपड़े ही निकालते हैं? तो कपबोर्ड से कपड़े निकालेंगे ना, देखेंगे ना, फिर देखेंगे कौन सा लगेज बैग सही रहता है, ठीक है?